बेटे कल हमने टेंस का टॉपिक शुरू किया था। मैंने आपको बोला था कल हम प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे। आज हमारा प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप है। हर टेंस के आगे चार चार टाइप होती है, आपको पता है। आज हम उसकी पहली टाइप शुरू करने लगे हैं, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। हर टेंस की चार टाइप होती है, जैसे प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सेम इसी तरह से पास्ट की और आगे फ्यूचर की है। ये पहली टाइप है बेटा। देखो हमें कैसे पता चलता है, जैसे आपको बेटे आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन आने हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। उसके लिए वाक्यों के अंत में क्या आता हो, देखो ता है, ती है, ते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ये आता होगा वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे। उसके अलावा बेटे ये क्या एक्सप्रेस करते होंगे, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स मतलब सच्चाई बताते होंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, ठीक है, कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। हैबिट्स और रूटीन की एक्टिविटीज़ बताते होंगे, जो आदतें हैं किसी की या रूटीन में जो कोई काम करता है। जैसे ही टेक्स बाथ डेली, ठीक है, वो रोज़ नहाता है। ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, ये उसकी रूटीन है, ठीक है बेटे। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, इसमें देखो ता है, आया है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वे प्रतिदिन नहाता है, इसमें भी ता है, आया है, देखो, तो मतलब ही टेक्स बाथ डेली। हर टेंस जो भी हमने करना है बेटे, उसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहली अफर्मेटिव, दूसरी नेगेटिव और तीसरी है इंटेरोगेटिव। जो अफर्मेटिव टाइप है बेटे, उसमें सबसे पहले देखें क्या आना है। जो सिंगुलर होंगे उसमें आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। जैसे ही, शी, इट है, उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस या ई एस उस वर्ब की फॉर्म के साथ लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे टेक्स लगा है, एस लगा है और फिर यहाँ पे गोज़ लगा है, ई एस लगा है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा है। ये दोनों सिंगुलर थे, ही आया हुआ साथ में। और अगर प्लूरल होंगे तो जैसे आई, वो, यू, दे, उनके साथ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, देखें त है आगे ना, ते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो हमने कैसे बनाना है, वी प्ले, प्ले। अब जे देखो ये प्लूरल था वी, तो इसके साथ एस या एस नहीं लगा, वी प्ले क्रिकेट। जैसे धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, अब देखो इसमें सिंगुलर है द अर्थ, तो फिर मूव्स आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया है, मूव्स राउंड द सन। अब जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो उसमें लगता है डू नॉट और डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं दो नेगेटिव में। सिंगुलर के साथ ही, शी, इट जैसे, इनके साथ लगता है डज नॉट और प्लस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो प्लूरल हैं जैसे आई, वो, यू, दे के साथ लगता है डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल देखें, जैसे तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू आया है, मैंने आपको क्या बताया, यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। और मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, माई वॉच, अब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ गया है, डज, माई वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। अब जो तीसरा टाइप मैंने बताया है कि हर टेंस के तीन होने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो डू डज होता है ना बेटा, वो सब्जेक्ट से पहले आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे इसकी फॉर्मेशन है, सबसे पहले आएगा डू या डज, फिर उसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा इंटेरोगेशन साइन। जैसे ही, शी, इट वही सिंगुलर के साथ डज है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू है। जैसे देखिए क्या हम खाना खाते हैं, इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। जैसे देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम खाना खाते हैं, लास्ट में क्या आया हुआ है, इंटेरोगेशन का साइन है। तो अब देखो सबसे पहले क्या आना है, डू डज में से, तो हमें कैसे पता चला इधर डू आना है, क्योंकि वी था, वी शब्द जो है वो प्लूरल है और उसके साथ डू आना है, तो हमने क्या लगाया, डू वी ईट द फूड। फिर आ गया ना सब्जेक्ट आ गया, पहले वो डू डज आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ये ऑब्जेक्ट है और लास्ट में इंटेरोगेशन साइन आया। क्या चपड़ासी घंटी बजाता है, फिर चपड़ासी क्या है, वो जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, डज द प्यून रिंग द बेल, इसके साथ डज आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है। ये सारा जो रूल है ये आज आपने अपनी कॉपियों पे भी लिखना है और याद भी करना है, और इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है ये आपने खुद बनाने हैं और मुझे डालने भी है उसमें। ये 6 सेंटेंस ये मुझे आपने बताना है कि कौन कौन से बच्चे ने ये कर लिया है, फिर मैंने देखना है कि किस बच्चे ने ठीक किए हैं तो किसने गलत किए हैं।
ये सारा आपने अपनी ग्रामर की कॉपी पे उतारना है और ये सेंटेंस भी करने हैं। बाकी हम कल करेंगे सेकंड टेंस। ओके बेटा।